जायंट वाटरमेलन 8 व्हील ट्रक। तरबूजपुर नाम का एक गांव था जहां के लोगों का मुख्य व्यवसाय तरबूज का खेती करना ही था। उस गांव में हर साल तरबूज उत्सव भी मनाया जाता था, जहां पर तरबूज का खाने का प्रतियोगिता होता था। जो सबसे ज्यादा तरबूज एक बार में खा लेता था उसको गांव की तरफ से इनाम मिलता था। हर साल की तरह इस साल भी तरबूजपुर में तरबूज का उत्सव मनाया जा रहा था और हर साल की तरह लीलाधर इस साल भी वह तरबूज प्रतियोगिता जीत जाता है। लीलाधर लगातार 8 सालों से जीतते आ रहा था। लीलाधर को तरबूज इतना पसंद था कि जैसे ही गर्मी का सीजन चालू होता है उसको कुछ और खाने का दूसरा मन ही नहीं करता था। एक दिन लीलाधर की पत्नी घर के बाहर बैठी रहती है, तभी उसकी छोटी बहन वहां पर आ जाती है। दीदी, रानी, अचानक कैसे आना हुआ तेरा? अपनी बहन और जीजा के यहाँ आने के लिए मुझे क्या कोई मुहूर्त का इंतजार करना पड़ेगा? अरे नहीं रे पागल लड़की, तेरा ही घर है, लेकिन तू जब भी आती थी बता के आती थी, तभी अचानक से आ गई, इस कारण पूछ रही हूँ। सब लोग कहाँ? बच्चे जीजा जी कहाँ चले गए और तुम इतनी उदास क्यों बैठी हो यहाँ? अरे मैं क्या बताऊं रे, मैं तो तुम्हारे जीजा से बहुत परेशान हो गई हूँ। क्या हुआ? अरे तुझे पता तो है ना, हर साल गर्मी के आते ही उनका पागलपन चालू हो जाता है तरबूज के लिए। सुबह दोपहर शाम रात तरबूज 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 तरबूज, 24 घंटे तरबूज ही खाते रहते हैं। पागल हो गए हैं वह पागल। तरबूज का पानी पियेंगे, तरबूज का सब्जी बनाने के लिए बोलेंगे। रानी देख लेना, ये पूरा घर ना तरबूज के कलर में पुतवा देंगे, इसी कदर पागल हो जाते हैं। कोई आदमी कितना तरबूज खाएगा है? इसके चक्कर में मेरा तो इतना मन उब गया तरबूज खाने से, उसको देखते ही मुझे नफरत होने लगती है। अरे बाप रे, इतना पागलपन! पहले कुछ खाने को दो ना, बहुत भूख लग रही है। और बना क्या है खाने में? अरे तेरे जीजे के पसंद का बनाया तरबूज, तरबूज के पकौड़े, तरबूज का हलवा, तरबूज के पराठे। अरे बाप रे, कैसे खाते हो आप लोग ये सब? क्या करूं बहन, ये 4 महीने कैसे बिताती हूँ मत पूछो। ऐसा लगता है कि 4 महीने के लिए मैके ही चली जाऊं। सोचती हूँ फिर गुस्से में कहीं वो कोई दूसरी बनाकर ले आए तो मैं क्या करूंगी हैं? दोनों घर के अंदर चले जाते हैं और थोड़ी देर के बाद लीलाधर अपने घर आता है और घर के बाहर से ही अपनी बीवी को आवाज देता है, कमला, कमला, थोड़ा बाहर तो आओ, देखो मैं क्या लेकर आया हूं। कमला अंदर से बाहर ही नहीं आती। वह घर के अंदर चला जाता है और जोरों से आवाज लगाता है, कमला, कमला, कहां मर गई? सुनाई नहीं देता? कितनी देर से चिल्ला रहा हूं। तभी उसकी आवाज सुनकर लीलाधर की साली किचन से बाहर आती है। क्या जीजा, कितना चिल्लाते हो? जीजी कहीं नहीं गई है, खाना बना रही है। चिल्ला तो ऐसे रहे थे जैसे किसी के साथ भाग गई हो। भाग जाती तो अच्छा होता, कम से कम रोज रोज के झंझट से तो दूर होता। जब देखो तब पकड़ पकड़ करती रहती है। वाह जीजा, दीदी चली गई तो कैसे घर संभालोगे? अरे तुम हो ना, वैसे भी साली आधी घरवाली होती है, उसके जाने के बाद पूरा घरवाली बन जाना। ऐसा सुनते ही बहुत गुस्से से कमला किचन से बाहर आती है। क्या बोले? साली को घरवाली बनाओगे? जब मुझे देखने आए थे तो ये भी तो थी, इसी को क्यों नहीं पसंद कर लिए? अरे मेरा ध्यान उसके ऊपर गया ही नहीं। वैसे भी सारी गलती तेरे बाप की ही है। पहले खराब माल दिखा दिए, क्योंकि अच्छा माल तो बाद में अपने आप बिक जाएगा। इसी कारण तुझे दिखाए, इसको नहीं दिखाए, वरना ऐसी साली के रहते तुझे पसंद करता मैं, चुड़ैल सी शक्ल की। तो रख लो ना, मैं ही चली जाती हूँ यहाँ से, दोबारा लौट के नहीं आऊंगी। और तू रे बहुत मटर मटर करी रही ना,
चलो बताती हूँ मैं पापा को कि मेरी छोटी बहन मेरा घर बर्बाद करने पर तुली है। हे भगवान, कहाँ से फंस गई राक्षस के चक्कर में। उसकी बातें सुनकर लीलाधर और उसकी साली बहुत जोर जोर से हंसने लगते हैं। तू कितनी भोली है यार, बहुत जल्दी फंस जाती है। मुझे तुमसे अच्छी बीवी कहीं नहीं मिल सकती है। तुम्हारी जगह मुझे ऐश्वर्या दीपिका भी मिल जाए ना, फिर भी तुमको नहीं छोड़ूंगा। ओ, सच में जी? क्या आप मुझे इतना प्यार करते हो? मुझे तो विश्वास ही नहीं होता। अरे यार, अब हनुमान जी तो हूँ नहीं जो छाती चीर के दिखा दूं। अब चलो बाहर, मैं कुछ लेकर आया हूँ। तीनों घर के बाहर आते हैं और कमला और रानी बाहर आते ही हक्के बक्के हो जाते हैं। अरे मोरी मैया, यह क्या बना लिया? अपने ट्रक को खाने पीने तक तो ठीक था, लेकिन ट्रक को भी तरबूज बना दिया। अरे जीजा जी, क्या कर दिया आपने ट्रक को? और ऊपर से ये 8 चक्के क्यों लगाए हैं? हाँ, अरे ये ट्रक को मैंने इस कारण ऐसा ही बनाया है क्योंकि यह तरबूज के प्रति प्यार को दिखाता है। और ये 8 व्हील जो मैंने 8 साल तक तरबूज कंपटीशन जीता हुआ है, उसके कारण बनाया हूँ। वह सब देखकर कमला कहती है, देखा रानी, मैं इसी पागलपन की बात कर रही थी। पता नहीं कौन सी चुड़ैल का साया आ जाता है इन पे। मेरे सिर पे एक ही चुड़ैल का साया है जो तुमको पता है। ऐसा सुनते ही लीलाधर की पत्नी उसको घूर कर देखती है। फिर सभी लोग घर के अंदर चले जाते हैं और कुछ दिन बाद रानी अपनी जीजी को बोलती है, सच में जीजी, जीजा जी का तो पागलपन दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। लगता है मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। कुछ कर बहन, नहीं तो मैं ही पागल हो जाऊंगी इसके चक्कर में। दूसरे दिन रानी अपने 2 दोस्तों से मिलती है और उसे सब कुछ प्लान समझाती है, अपने जीजा को इस पागलपन से कैसे दूर किया जाए। और कुछ दिन के बाद वह दिन आ जाता है जब उस गांव में तरबूज उत्सव होता है और तरबूज खाने का प्रतियोगिता चालू होता है, जहां पर सभी प्रतिभागी आ जाते हैं। भाइयों एवं बहनों, हार्दिक स्वागत है। बस कुछ ही मिनटों बाद यह प्रतियोगिता आरंभ होने वाला है, तो आप सभी तैयार हो जाइए। वहां पर सभी प्रतिभागी एंकर के एक इशारे से ही सभी लोग तरबूज खाना चालू करते हैं। लीलाधर सबसे तेज खाने लगता है, लेकिन कुछ ही देर में उसके पेट में ऐसा गड़बड़ होता है कि वह बर्दाश्त नहीं कर पाता। ये मेरे पेट को क्या हो रहा है? बड़ा गड़बड़ से लग रहा है। इससे पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ। ऐसे में मैं कंपटीशन कैसे जीतूंगा? लीलाधर के पेट गड़बड़ होने के बावजूद भी वह पेट दबा दबा कर तरबूज खाने लगता है, लेकिन कुछ ही देर बाद उसके बर्दाश्त से बाहर हो जाता है और वो तुरंत कंपटीशन छोड़कर वहां से इतना तेज भागता है कि सीधा जाकर अपने टॉयलेट पर रुकता है। फिर आधे घंटे बाद वहां से बाहर आता है और कंपटीशन की जगह में जाता है। तब तक कोई अगला आदमी जीत चुका होता है, जिसे देख लीलाधर को बहुत गुस्सा आता है। फिर गुस्से में लीलाधर अपने 8 व्हील ट्रक को लेकर वहां से चला जाता है। लेकिन उसी रात गांव में बहुत जोरों की बारिश होती है और रात भर होते रहता है। जीजी, ये क्या? इतना बारिश तो मैंने अपने पूरी उम्र में नहीं देखा है। मैंने भी तो नहीं देखा है। पता नहीं ऐसे में तेरे जीजा कहाँ चले गए हैं। क्या पता किस हाल में होंगे। हम लोग भी यहाँ फंसे हुए हैं। हाँ, लगातार 2 दिन तक बारिश होते रहता है और इतनी तेज बारिश के कारण पानी से पूरा गांव भर जाता है और लोगों के घर सब डूब जाते हैं। सभी लोग अपने अपने घरों की छतों पर जाकर मदद का इंतजार करते हैं और इधर रानी और कमला भी अपने छत में मदद का इंतजार करते हैं। कुछ देर के बाद वहां पर लीलाधर अपने 8 व्हील वाले ट्रक पर वहां आ जाता है और ट्रक के ऊपर से ही कूद के घर में जाता है। चलो जल्दी करो, यहाँ से चलते हैं, पता नहीं बारिश कब बंद होगा। लेकिन जी, आपका ट्रक तो इतने पानी में डूब जाएगा। अरे मेरा ट्रक नहीं डूबेगा, मैंने उसको ऐसा मॉडिफाई कराया है। फिर सभी लोग संभल के ट्रक में बैठ जाते हैं।
लेकिन जाते जाते देखते हैं कि गांव के बहुत सारे लोग अपने अपने छतों में फंसे हुए थे। लीलाधर उनको धीरे धीरे करके अपने ट्रक में बैठाता है और वहां से निकल जाता है और सभी को एक सेफ प्लेस में उतार देते हैं। मुझे माफ कर देना जी, अब मेरे कारण आप कंपटीशन हार गए थे। मेरे ही कहने पर रानी ने अपनी कुछ सहेलियों को बोलकर आपको कंपटीशन से हराया था। मैं तरबूज के पागलपन से बहुत परेशान हो गई थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि आपका ये पागलपन ही हमारी जान बचाएगा। कोई बात नहीं, आप लोगों ने मेरा ही पागलपन दूर करने के लिए सब किया था। मुझे उस बात का कोई दुख नहीं है और इस बात की खुशी है कि आप सबको कुछ नहीं हुआ है। जिसके बाद सभी के सभी उसका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और लीलाधर को वाटरमेलन किंग का नाम देते हैं।